नमस्कार दोस्तों, मेरे इंश्योरेंस एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ एडवांटेज एपेक्स प्लस प्लान के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्लान कंपनी ने निकाला है। इसके अंदर में हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिर उसके बाद करेंगे पॉलिसी बेनिफिट्स जो पॉलिसी के अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। तीसरा नंबर हम बात करेंगे ऑप्शनल बेनिफिट राइडर की। चौथा हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड और उसके बाद एक्सक्लूजन की, और फिर करेंगे परमानेंट एक्सक्लूजन। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये जो प्लान है ये 65 साल के व्यक्तियों के लिए प्लान बनाया हुआ है। फैमिली मेंबर 65 के नीचे हैं तो वो ये प्लान ले सकते हैं, और फैमिली फ्लोटर के लिए बच्चे यदि 25 या 25 के नीचे हैं तो वो बच्चे उसके अंदर में ऐड हो सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर में 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड, इट मीन्स हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे तक इसके अंदर में हम फैमिली फ्लोटर के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिससे हमें पता रहे कि हम कौन व्यक्ति इसके अंदर में एंटर कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम पॉलिसी बेनिफिट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्लान के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट्स हैं, और उसी के आधार पर हम पॉलिसी को निश्चित करते हैं कि हम कौन सी पॉलिसी लें। जल्दी से बात करते हैं पॉलिसी बेनिफिट की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम रूम रेंट की। तो इस प्लान के अंदर में आप कोई सा भी रूम चूज कर सकते हो। इन द सेंस, सिंगल एसी प्राइवेट रूम यूज कर सकते हो, डीलक्स, सुपर डीलक्स, और उसके भी ऊपर कोई सा भी यदि आपको रूम मिलता है तो आप बेझिझक आप ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम आते हैं नो क्लेम बोनस पर। दोस्तों, नो क्लेम बोनस क्या होता है? आज मैंने पॉलिसी ली है, पूरे साल मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो उस कंडीशन में सपोज मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है या 10 लाख की ली है, हम 10 लाख के ऊपर एक उदाहरण लेके चलते हैं। तो 10 लाख की पॉलिसी ली है और पूरे साल हमने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो 20%, इट मीन्स 2 लाख रुपए का हमारा इसके अंदर में बोनस बढ़ जाएगा। और सबसे मजे की बात क्या है कि जो हमारा एक बार बोनस बढ़ गया वो फिर हमारा क्लेम लेने के पश्चात भी घटेगा नहीं, जिसको हम बोलते हैं गारंटेड बोनस। इसी तरीके से दूसरे साल भी आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो 2 लाख रुपए बढ़ के आपकी पॉलिसी 14 लाख की हो गई, फिर 14 लाख से नीचे आप कभी भी नहीं आएंगे। ऐसे ही 14 के बाद 16 लाख, फिर 18 लाख और फिर 20 लाख। तो मैक्सिमम आप इसके अंदर में 100% तक बोनस ले सकते हैं आप। तीसरी हम बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि जब भी हमें कभी कोई छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, जैसे मान लो कोई जुकाम हो गया या बुखार हो गया, यदि तो हम पास के डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी दवाई देने से हम ठीक हो जाते हैं, तब तो वो ओपीडी में आता है, जो कि ओपीडी कवर नहीं होता है। लेकिन हम ठीक नहीं हुए, 2 दिन 4 दिन हमने वहाँ पैसा खर्च किया और उसके बाद लग रहा है हमें कि हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो फिर हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और बड़े हॉस्पिटल के अंदर जब वो अच्छे से टेस्ट करते हैं, पता लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है जिसकी वजह से आपको एडमिट किया जा रहा है। तो उस स्थिति में जो हम एडमिट हुए हैं वो तो हमारा कैशलेस हो ही जाएगा। अब जो हमारा पहले का जो खर्चा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एडमिट होने से पहले का 60 दिन का जो भी खर्चा होगा, उसको हम रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। आपका जो भी 2000, 4000, 5000 जो भी खर्चा हुआ है उसको आप रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है हमारा ऐसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन।
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर में क्या है कि जैसे आप डिस्चार्ज हुए, डिस्चार्ज के बाद यदि डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आप अगले हफ्ते मिलने आना, हम देखेंगे, चेक करेंगे, और उसके बावजूद यदि वो कोई मेडिसिन यूज करते हैं या कोई फिर से कोई टेस्ट कराते हैं, तो ऐसे करके कुछ भी वो आपको एडवाइस करते हैं और उसमें आपका कुछ भी खर्चा होता है, चाहे वो टेस्ट का है, चाहे मेडिसिन का है, चाहे कंसल्टेंसी फीस का है, चाहे फिजियोथेरेपी का है, तो ऐसी स्थिति में आप 180 दिन तक का खर्चा रिइंबर्समेंट करा सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे रिस्टोरेशन पे। दोस्तों, इसके अंदर में रिस्टोर क्या होता है इसको हमें अच्छे से समझना है। आज मैंने पॉलिसी 10 लाख रुपए की ली हुई है, उसमें सपोज करो मैंने 8 लाख रुपए का 6 महीने के अंदर यूज कर लिया, अब हमारे रह गए 2 लाख रुपया। तो यहां हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों कि अभी हमारा 10 लाख का रिस्टोर भी रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यदि दूसरा क्लेम मेरा 6 लाख का आता है या 8 लाख का आता है या 10 लाख का आता है, तो कंपनी मुझे पूरा क्लेम दे देगी। हाँ, यदि आप 10 से ऊपर जाते हैं तो वो आपको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि आप सेम डिसीज पर भी इस रिस्टोर को यूज कर सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट में सेम डिसीज पर रिस्टोर की फैसिलिटी नहीं देती है, तो यहां पर यह फैसिलिटी आपको मिल रही है आपको। अब बात करते हैं हम आयुष यानी कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की। दोस्तों, कंपनी ने इसके अंदर यदि आप कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो भी इसके अंदर में फुल अमाउंट तक आपका कवर्ड है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथिक के चलते आप कोई भी ट्रीटमेंट आप कराते हैं, पर होना चाहिए इन पेशेंट ही, तो वो भी आपका इसके अंदर में कवर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिसिलरी एक्सपेंसेस की। डोमिसिलरी एक्सपेंसेस दोस्तों बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ा टफ है। टफ इन द सेंस ये तभी इस्तेमाल होता है जब पेशेंट बिल्कुल भी जाने की स्थिति में नहीं है, या हम दूसरा कह सकते हैं कि बाहर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो टोटली फुल हैं, एक भी बेड खाली नहीं है, और वहाँ पर डॉक्टर से भी ये सलाह देते हैं कि भाई आप अपना इलाज घर पर करा सकते हैं, और ऐसा वो लिख कर देते हैं। तो उस स्थिति में आपको घर पे आप इलाज कराते हैं तो उसका ट्रीटमेंट का आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको 3 दिन कम से कम ट्रीटमेंट होना आपका आवश्यक है। अब 3 दिन का मतलब है कि वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तो उसके उपरांत आपको वो पैसा रिइंबर्समेंट के रूप में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम एक होम केयर ट्रीटमेंट की। होम केयर ट्रीटमेंट क्या होता है कि आज मान लो हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब डिस्चार्ज हुए तो वहां पर डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि आपको एक नर्स जो है हम अपॉइंट कर देते हैं, क्योंकि अभी आपकी देखरेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो नर्स का हमारी देखभाल के लिए नर्स को अपॉइंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें सम इंश्योर्ड का 5% या 25,000 जो भी इसके अंदर में कम होगा वो अमाउंट का हम रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक ऑर्गन डोनर एक्सपेंस की। दोस्तों, ये क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर में कोई ऐसा पार्ट खराब हो जाता है जिसके लिए हम डोनेट की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी कि हमें किसी से भी, जैसे एक एग्जांपल होता है किडनी का, ऐसे एग्जांपल आपने बहुत सुने होंगे कि किडनी जब फेल हो जाती है तो किसी और से मदद लेकर के हम किडनी अपने बॉडी में फिट करने की कोशिश करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो किडनी देने वाला है उसके ऊपर भी जो खर्चा होगा वो भी कंपनी पूरा बियर करेगी। हमारे ऊपर तो जो लगेगा वो तो देगी ही देगी, लेकिन जो देने वाला है उसका भी पूरा ख्याल रखते हुए टोटल अमाउंट मिलेगा जो भी ट्रीटमेंट के दौरान
खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल बाइट्स वैक्सीनेशन की। दोस्तों, ऐसी किस पोजीशन में मान लो हमें कोई कुत्ता काट जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो इंजेक्शन लगेंगे वो कंपनी हमारे को 10,000 रुपये तक का खर्चा बियर करेगी, यानी इसको हम रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। अब आते हैं बॉस एक प्रीमियम डिस्काउंट की। यहां पर कंपनी ने एक फैसिलिटी और दी हुई है कि मान लो 1 साल का तो मुझे प्रीमियम देना ही देना है, यदि यहां पर एडवांस में आप दूसरे ईयर का प्रीमियम देना चाहते हैं तो यहां पर दूसरे प्रीमियम पे आपको 7.5% का बेनिफिट मिल जाएगा। इट मीन्स जो हम एक तरीके से ब्याज देते हैं तो वो ब्याज के रूप में हमने दूसरे साल का भी प्रीमियम दे दिया, तो यहां पर एक बेनिफिट आपको और मिल जाता है कि यदि कंपनी कल को प्रीमियम बढ़ाती है तो आपके केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आप तीसरे साल का भी प्रीमियम देना चाहते हैं तो उस तीसरे साल के प्रीमियम पे आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि एक तो मुझे ये सेविंग हो ही रही है, दूसरी सेविंग ये भी हो रही है कि कल को यदि कंपनी कोई रेट बढ़ाती है तो मेरे केस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो 3 साल का इकट्ठा मिल गया है। क्योंकि कंपनी आजकल 2 तरीके से रेट बढ़ाती है, एक तो जो आपका एज बढ़ेगा, जो एज स्लैब बढ़ेगा वहां तो प्रीमियम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बिना एज बढ़े भी जब कंपनी को कभी ऐसा लगता है कि भाई हमारा क्लेम रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर प्रीमियम बढ़ने की आशंका रहती है। तो इसलिए इस प्रीमियम डिस्काउंट को आप यूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और दूसरा, इसमें एक जोन 1 और जोन 2, जोन 1 के लिए तो प्रीमियम होता ही है, यदि आप जोन 2 में रहते हैं यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया, तो वहां भी एक डिस्काउंट का प्रोविजन है, तो उस बेनिफिट को भी आप उठा सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये मेन बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। वीडियो पूरा सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूरा वीडियो सुनने के बाद ही आपको पता लगता है कि जो हम पॉलिसी परचेस करने जा रहे हैं उसके अंदर में एंड तक हमारे क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, क्योंकि माइनस पॉइंट को भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत देखा है कि हम जो है कई बार पूरी जानकारी लिए बिना पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में जब कोई भी दिक्कत आती है तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो हमारी इस पॉलिसी में कवर हो जाएगा, और जब हम अपने एजेंट को कॉल करते हैं कि भैया ये इसके अंदर में ये चीज तो कवर होगी ना, और पता लगता है कि नहीं है, तो हमें लगता है कि यार तो हमने पॉलिसी बेकार में ले ली है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा सुनें, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो, तो आपका भी मन खुश रहे और कभी भी आप कंपनी को ब्लेम ना करें और ना ही किसी एजेंट को ब्लेम करें। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं ऑप्शनल बेनिफिट राइडर। इस पॉलिसी के अंदर यदि आप चाहें तो एक मैटरनिटी बेनिफिट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि इसमें एक साथ 3 साल का प्रीमियम आपको देना है। 3 साल का केवल ऐसे नहीं है कि जो मेरा 1 साल का नॉर्मल जो प्रीमियम है उसका 3 गुना नहीं, इसके अंदर में मैटरनिटी से रिलेटेड कंपनी ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाए हुए हैं, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज के साथ आपको 3 साल का प्रीमियम देना है। उसके बाद आप इस मैटरनिटी में एलिजिबल हो पाएंगे। अब इसके बाद आपको किस तरह से फैसिलिटी मिलेगी? आफ्टर 9 मंथ आप कोई डिलीवरी कराते हैं तो उसके अंदर में आपको 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, यानी कि आपने यदि 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आप 1 लाख रुपए तक का मैटरनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं 9 महीने के बाद। और इसी तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके ऊपर हम डबल अमाउंट, यानी कि 1 लाख रुपए यदि मैटरनिटी का खर्चा आपके लिए मिल रहा है तो वहां 2 लाख रुपए तक का यदि बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर में तो वो 2 लाख रुपए तक का कवरेज उसको मिलेगा। डिस्चार्ज होने के बाद फिर बच्चे के ऊपर कोई भी खर्चा होता है तो कंपनी उसको बियर नहीं करेगी। हाँ, केवल
10,000 रुपये तक का जो इंजेक्शन यानी जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं उसको कवर करेगी। यदि आप 91 डेज के बाद उस बच्चे को वहाँ ऐड करा लेते हैं तो उसके बाद उसको जो भी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट का राइडर इसके अंदर में ऐड है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि यदि पूरे 3 साल के अंदर आपने मैटरनिटी बेनिफिट नहीं लिया तो यहां पर कंपनी जब नेक्स्ट आप रिन्यू करेंगे तो 3 साल का प्रीमियम आपसे नॉर्मल वाला ही प्रीमियम आपसे चार्ज करेगी, यानी कि मैटरनिटी वाला प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया। तो अगले 3 सालों में आप फिर से उस बेनिफिट को लेने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें 3 डिलीवरी तक आप बेनिफिट उठा सकते हो आप। तो ये एक बेनिफिट ऑप्शनल बेनिफिट राइडर इसके अंदर में ऐड है। यदि आप चाहें तो एक्स्ट्रा पैसा दे करके इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला राइडर है वो है पर्सनल एक्सीडेंट का। दोस्तों कुछ पैसे दे करके आप इसके अंदर में जितने अमाउंट का आपने पॉलिसी ली है उतने अमाउंट के लिए या फिर 50 लाख रुपए तक के लिए आप इस बेनिफिट को उठा सकते हैं आप। पर ये एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं, कई बार क्या होता है कि जैसे ये पर्सनल एक्सीडेंट राइडर है तो जब पॉलिसी इशू होती है और आपने मान लो पर्सनल एक्सीडेंट राइडर नहीं लिया है तो कई बार वहां पॉलिसी के अंदर में पर्सनल एक्सीडेंट राइडर नॉट ऑप्टेड लिखा होता है। तो वहां पर हम कभी कभी ऐसा डाउट कर जाते हैं कि इसके अंदर क्या एक्सीडेंटल कवर नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है। कंपनी ने एक तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक ये राइडर भी जोड़ा है कि यदि आप ये लेना चाहते हैं तो जो पर्सनल एक्सीडेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि ये बेनिफिट राइडर आपने नहीं लिया तो कल को मेरा एक्सीडेंट से कोई दिक्कत हुई तो मेरे को कवर नहीं होगा। वो सब कुछ कवर होगा आपका, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए ऐसा कोई मन में आप कंफ्यूजन ना रखें आप। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट राइडर की, सम इंश्योर्ड इंक्रीज राइडर। इसका मीनिंग क्या है कि मान लो मैंने आज 10 लाख की पॉलिसी ली है तो जो बोनस मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है। इसके अंदर में यदि ये राइडर आपने लिया है तो यहां कंपनी क्या करेगी कि हर साल जो एज ए गवर्नमेंट जो भी महंगाई बढ़ती है, जो भी डिसीजन लिया जाता है कि मान लो 6% बढ़ाए या 7% बढ़ाए या 8% बढ़ाए और आपने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो वहां पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो 7% की महंगाई बढ़ती है तो वहां पर 70,000 रुपये आपका जो सम इंश्योर्ड है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, यानी 10 लाख है तो 10 लाख 70,000 हो जाएगा। जो बोनस है बोनस भी मेरा ऐड रहेगा। तो ये हर साल आपका जो है अमाउंट बढ़ता रहेगा यदि ये राइडर हमने लिया है। फिर अगला एक राइडर है क्लेम प्रोटेक्टर। आपने सुना होगा आजकल एक नॉन पेबल आइटम्स होते हैं जिनको कंपनी अलाउ नहीं करती है। यदि हम इस राइडर को ले लेते हैं तो जो भी नॉन पेबल आइटम्स होती हैं जैसे कॉटन हो गया या थर्मामीटर हो गया, ये और भी कई चीजें, पीपी किट हैं, हैंड ग्लव्स हैं, तो उन चीजों का पैसा जो अलाउ नहीं होता है ये राइडर लेने के पश्चात आपको ये भी अमाउंट आपको पास हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी ऑप्शनल बेनिफिट राइडर की। अब बात करते हैं हम वेटिंग पीरियड की। दोस्तों आज हमने यदि ये फ्रेश पॉलिसी ली है तो यहां पर कंपनी इलनेस के लिए 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है, लेकिन एक्सीडेंटल के अंदर में आपका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जिस दिन पॉलिसी आपकी इशू हो गई पहले दिन से ही आपको क्लेम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा वेटिंग पीरियड की हम बात करते हैं स्पेसिफिक डिसीज, जिसके अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। मैं स्पेसिफिक डिसीज के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि दोस्तों ये स्पेसिफिक डिसीज जो होती हैं ज्यादातर सर्जरी के लिए होती हैं। जैसे मान लो कोई कैटरेक्ट का ऑपरेशन की बारी आ जाती है या कोई पथरी का ऑपरेशन होना है या प्रोस्टेट का ऑपरेशन होना है या हम कह सकते हैं ईएनटी से रिलेटेड कोई भी हमारा
सर्जरी हो रही है, या हम मोटे रूप में कह सकते हैं जो ऑल डे केयर कवर होते हैं, ऐसे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशन 2 साल के बाद ही कवर होते हैं। तो इसलिए इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। यदि आज की डेट में आप पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी लेने के समय पे आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम है, उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, या कोई डायबिटीज की समस्या है उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या थायराइड की कोई समस्या है उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसी कोई यदि क्रिटिकल डिसीज है तो आप जरूर डिस्क्लोज कीजिएगा, क्योंकि क्रिटिकल डिसीज के केस में ज्यादातर कंपनियां केस को डिक्लाइन कर देती हैं। तो ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि भाई पीडी है तो ये तो हमारा 3 साल के बाद 4 साल के बाद कवर हो जाएगा। कोई भी कुछ भी यदि आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसको आपने बताना जरूरी है। तो यहाँ इस कंपनी ने क्या किया है, यदि आप कोई थायराइड की गोली ले रहे हैं, या बीपी की गोली ले रहे हैं, या डायबिटीज की गोली ले रहे हैं, या किसी भी दर्द की गोली ले रहे हैं, तो आप जरूर बताएं, और उसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड आपका रहेगा। तो ये वेटिंग पीरियड की मैंने बात कही है आपको। अब बात आती है परमानेंट एक्सक्लूजन की। दोस्तों, परमानेंट जो एक्सक्लूजन होते हैं इसमें नंबर 1 आता है ओपीडी। ओपीडी हमारी पॉलिसी कितनी भी पुरानी हो जाए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरे तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो इसके अंदर मुझे ओपीडी मेरे को मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज शुरू दिन से मना किया हुआ है वो नहीं मिलेगा। दूसरा बात करते हैं हम डेंटल की। दोस्तों, डेंटल किसी भी प्रकार से हमारा डेंटल के अंदर में कोई भी खर्चा होता है, कंपनी उसको क्लेम नहीं करेगी। हाँ, यदि कोई एक्सीडेंटल के अंदर में कोई हमारा दांत टूट गया है तो उसके अंदर में जो दांत टूटा है उसको जोड़ने में जो भी खर्चा लगेगा वो कंपनी उसको बियर करेगी उसको। इसी तरीके से हम बात करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की। दोस्तों, कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम कोई भी अपना आपको अच्छा बनाने के लिए कुछ भी खर्चा करते हैं तो वो कंपनी उसको अलाउड नहीं करते हैं। इसी तरीके से प्रेगनेंसी, यदि आपने राइडर लिया है तब तो आप इसके अंदर में अवेल कर ही सकते हैं, लेकिन यदि आपने वो राइडर नहीं लिया है और फिर यदि कोई प्रेगनेंसी का केस आता है तो उस कंडीशन में आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल मैंने इस प्लान के बारे में आपको सारी बातें बता दी हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। यदि बाई चांस फिर भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बातें रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दे सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको बराबर से दूंगा। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं बात को कि दोस्तों, कंपनी के पास बहुत प्लान्स हैं। मैंने और भी अपने वीडियोस निकाले हुए हैं, आप और भी वीडियो सुन सकते हैं कि और कौन से प्लान्स इससे बेटर हैं या इससे हल्के हैं। पर मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम पॉलिसी ले रहे हैं तो आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करके आप कोई सी भी पॉलिसी आप ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक रूल सबके तकरीबन सेम होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो वेटिंग पीरियड है, जैसे 30 दिन का हो गया, 2 साल का हो गया, तो कम से कम आप उसको बहुत जल्दी कवर करेंगे। नहीं तो मैंने देखा है कि लोग सोचते सोचते कि भाई ये प्लान से शायद और कोई अच्छा मिल जाएगा, और कोई अच्छा मिल जाएगा, और ऐसे करते करते वो कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1-2 साल तक निकाल देते हैं। तो आप सोचिए कि जब भी आप पॉलिसी यदि 2 साल के बाद लेंगे तब भी तो आपको सारा वेटिंग पीरियड कवर करना पड़ेगा। तो यहां पर इतना ना सोचें और प्लान को ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है और मैं फिर से कोशिश करता हूं कि मैं और कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से आप तक पहुंचाऊं, और वो आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे या बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो आपको मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे
और आप देखें कि जौन सा प्लान आपको अच्छा लगे आप उसको परचेज करें, किसी भी ब्रांच में जाकर के, किसी भी एजेंट को बोल करके। नमस्कार।